अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जो आज का लेक्चर है हमारा, उसके अंदर हम WBCs को पढ़ेंगे। WBCs जो होते हैं बेसिकली हमारे पास जो है ब्लड सेल्स के टाइप्स होते हैं। लाइक जिस तरीके से RBCs होते हैं, फिर WBCs होते हैं, लाइक प्लेटलेट्स वगैरह, ये सारे के सारे हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं। WBCs जो होते हैं बेसिकली इन्हें इम्यून सेल्स भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है ये हमारे पास इनका जो काउंट होता है सर्कुलेशन के अंदर, वो 4000 से लेकर 11,000 पर ml होता है। यानी कि 1 ml ड्रॉप जो है ब्लड का, उसके अंदर तकरीबन 4000 से लेकर 11,000 तक हमारे पास ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs प्रेजेंट होते हैं। अगर 4000 से कम होंगे तो हमारे पास हो जाएगा ल्यूकोपीनिया, यानी कि ल्यूकोसाइट्स का या WBCs का लेवल कम है ब्लड के अंदर। और अगर हमारे पास 11,000 से ज़्यादा हमारे पास पर ml में ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट हैं तो हमारे पास हो जाता है ल्यूकोसाइटोसिस, यानी ये इंक्रीज ऑफ द WBCs। अब हमारे पास जो WBCs होते हैं बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स का ये डिफरेंस होता है कि ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर, और एक ग्रेन्युलोसाइट में नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स तो होते हैं लेकिन नॉन स्पेसिफिक होते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो हमारे पास हो जाते हैं बेसोफिल्स, इजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब जो हमारे पास बेसोफिल्स होते हैं ये हमारे पास इनमें S शेप न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा इसमें बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी कि ब्लू कलर के, और जो बेसिक डाइज दे रहे होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास सेल्स होते हैं ये लार्ज होते हैं, लार्ज नंबर्स नहीं, लार्ज इन साइज़। इसके अलावा ये 0 to 2% जो है हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे हमारे पास ब्लड के अंदर तो हमारे पास हो जाता है बेसोफिलिया। और ये ज़्यादातर बेसोफिलिया हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर हो रहा होता है, जहाँ पर भी हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी वगैरह का रिएक्शन होता है, कोई भी ड्रग्स के रिस्पॉन्स में या किसी भी तरह की रिस्पॉन्स पे एलर्जी जब काज हो रही होती है बॉडी के अंदर, तब हमारे पास बेसोफिल्स का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरे जो होता है इजिनोफिल्स होते हैं हमारे पास। इजिनोफिल्स के अंदर हमारे पास बेसिकली यहाँ पर हमारे पास बाइलोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो हमारे पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो इजिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, एसिडिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम एसिडिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, इजिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स को। और ये हमारे पास रेड डाइज दे रहे होते हैं, रेड कलर की। और ये हमारे पास 1 to 6% जो है हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब इनका लेवल इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है तो इजिनोफिलिया हो जाता है। और इजिनोफिलिया जब होता है जब हमारे पास पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है बॉडी में। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या होता है, इजिनोफिलिया हो जाता है, यानी कि इजिनोफिल की कंसनट्रेशन 1 to 6% से ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर। हमारे पास जो तीसरी टाइप के सेल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं बेसिकली ये वाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। 40 to 75% जो है न्यूट्रोफिल्स हमारे पास सर्कुलेशन में या प्रेजेंट होते हैं, या कह लो कि WBCs में प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारे पास ये जो न्यूक्लियस होता है ये मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है ना, इसके मल्टी लोब जो होते हैं। इसके अलावा ये पॉलीक्रोमेटिक होता है। इसके अंदर जो है हमारे पास इजिनोफिलिक और बेसोफिलिक दोनों टाइप के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के डाइज दे रहे होते हैं। इसके अलावा इसको पॉलीक्रोमेटिक इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों टाइप की डाइज प्रेजेंट होती हैं, एसिडोफिलिक और इजिनोफिलिक, और बेसोफिलिक और इजिनोफिलिक। इसके अलावा 40 to 75% होते हैं अक्यूट इन्फ्लामेशन के सेल्स भी कहते हैं इन्हें। और इसके अलावा जो है न्यूट्रोफिल्स को हम इससे पिछली वीडियो के अंदर फर्दर बहुत जो है मतलब आगे डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। एक्यूट इन्फ्लामेशन के सेल्स हैं। इसके अलावा मायोजेनिक इन्फेक्शंस वगैरह जो होते हैं, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जो है, TB वगैरह है, या फिर इस तरह के इन्फेक्शंस हैं, उनके अंदर जो है न्यूट्रोफिलिया हो जाता है, यानी कि इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। और जो हमारे पास एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इनके हमारे पास दो टाइप्स होते हैं ना, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स दोनों के दोनों जो है हमारे पास क्या एक ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, इनके अंदर नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मोनोसाइट्स जो हैं 2 to 10% जो है ये हमारे पास सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जब इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो मोनोसाइटोसिस हो जाएगा। और मोनोसाइटोसिस हमारे पास ज़्यादातर किस में हो रही होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में हो रही होती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक मतलब लाइक लॉन्ग टर्म ना, लाइक वीक से जो है मंथ्स तक जो है कंटिन्यू है, मंथ से ईयर तक कंटिन्यू हो गई है इन्फ्लामेशन वगैरह, तो उसके अंदर हमारे पास मोनोसाइट्स का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और मोनोसाइटोसिस हो जाती है। अब जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये हमारे पास 15 to 40% हमारी सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर इससे मतलब इनका जो जब लेवल इंक्रीज़ होता है तो लिम्फोसाइटोसिस हो जाती है, और ये वायरल क्रोनिक इन्फ्लामेशन वगैरह के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज जो है न्यूक्लियस होता है लिम्फोसाइट्स के अंदर।
लिम्फोसाइट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो है मतलब मेजर हमारे पास क्रोनिक के सेल्स होते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के ई ग्रेन्युलोसाइट्स हमारे पास सेल्स होते हैं। अब ग्रेन्युलोपोइसिस क्या होती है? ग्रेन्युलोपोइसिस के अंदर हमारे पास बेसिकली जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है बोन मेरो के अंदर, ये मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ, आप वहाँ पे भी जाकर दोबारा देख सकते हैं। लेकिन लाइक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, वहाँ से हमारे पास दो टाइप के कमिटेड स्टेम सेल्स निकल रहे होते हैं। लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, ये कमिटेड स्टेम सेल्स होते हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स वगैरह बनाने होते हैं। उसके अलावा दूसरे होते हैं माइलोइड स्टेम सेल्स। माइलोइड स्टेम सेल्स ने फर्दर जो है एरिथ्रॉइड मेगाकैरियो ब्लास्टिक स्टेम सेल्स बनाने होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या स्टेम सेल्स बनाने होते हैं। फिर इनकी फर्दर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट आरबीसीज प्लेटलेट्स, इनका हमारे पास अभी काम देंगे। हम सिर्फ अभी हम डब्ल्यूबीसीज को देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट्स, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट्स। इन्होंने फर्दर आगे जाके मोनोसाइट्स बनाने होते हैं और फर्दर ग्रेन्युलोसाइट्स ने इज़ोनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स बनाने होते हैं। इसकी इस तरीके से क्लासिफिकेशन और इनको देखेंगे तो आपको समझने में ईजी हो जाएगा। ग्रेन्युलोसाइट जो है वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट से बनते हैं, कौन इज़ोनोफिल, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल। और इसके अलावा जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं, वहाँ से हमारे पास जो है बी सेल्स और टी सेल्स आ जाते हैं, चूँकि हमारे पास लिम्फॉइड सेल्स हैं। और जो मोनोसाइट्स हैं वो भी हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट्स कम्युनिटी स्टेम सेल्स से बनते हैं। और यहाँ से ये मोनोसाइट्स जो है हमारे पास बन रहे होते हैं, डेवलप्ड हो रहे होते हैं। थैंक यू गाइस।